हेलो दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेस जीके जी में आप लोग का स्वागत है। कल हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पे 2-3 टॉपिक पढ़े थे। इसमें कुछ स्थल जो था, प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज उसी के बारे में कुछ जो स्थल था कल छूट गया था कल के वीडियो में, तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने की पूरा कोशिश किए हैं, जितना तो हो गया। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारा स्थल है, लेकिन जो मेन मेन फैक्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी को हमने कवर किया है इसमें। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे कि कल तो यहाँ तक देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ चुके थे। हड़प्पा सभ्यता हम लोग का हो चुका था, मोहनजोदड़ो भी हो चुका था और चंद्रदुर्ग हो चुका था। आखिर ये हड़प्पा सभ्यता में क्या हम लोग कल पढ़े थे, हम एक बार रिपीट करते रहे। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में पड़ता है और यह रावी नदी के किनारे पड़ता है। हम एक ट्रिक बताए थे कि हरा हरा एक ट्रिक बताए थे, हरा कि ह से हड़प्पा होता है, रा से रावी नदी। अगर कभी कंफ्यूज होता है कि अगर मोहनजोदड़ो रावी नदी पे था कि हड़प्पा था, तो हम बोलेंगे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, क्योंकि इसका ट्रिक यहाँ पे हरा बताए थे कल। लेकिन हमने हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारा चीज पढ़ा था, जैसे वहां से क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है। जैसे हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुआ, तो 1921 में हुआ। फिर हड़प्पा सभ्यता में हम बताए थे कि इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। उसमें प्रमुख सारा स्थल पड़े थे, जैसे RS-37 कब्रिस्तान, जो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा हम बताए थे। मिट्टी की हल, छोटा अन्नागार, बड़ा अन्नागार, ये सारे छोटा अन्नागार बताए थे, छोटा स्नानागार बताए थे। लेकिन हमने इसके बाद मोहनजोदड़ो भी पढ़े थे। मोहनजोदड़ो बताए थे कि मोहनजोदड़ो का खोज लाखन दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। और इसमें मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताए थे कि मृतकों का टीला होता है। और यहाँ से प्राप्त वस्तु बताए थे कि यहाँ से बड़ा स्नानागार मिला था, बड़ा अन्नागार मिला था। यानी कि इस तरह से हम समझाएं कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे था, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे हम बताए थे कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे था। यहाँ तक कि हमने मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, ये कल हमने जिक्र किया था। उसके बाद हमने चंद्रदुर्ग के बारे में बताए थे कि चंद्रदुर्ग का खोज यहाँ पे किया गया था। और चंद्रदुर्ग में क्या हुआ था, चंद्रदुर्ग से जो प्राप्त वस्तु था, जैसे लड़की का जो सामान मिला था, जैसे मेकअप सामग्री चीज मिलता, लिपस्टिक का प्रमाण मिला था, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े थे चंद्रदुर्ग से। आज आज हम यहाँ पे कालीबंगा पढ़ने वाले हैं, रोपड़ पढ़ने वाले हैं, राखी गढ़ी पढ़ने वाले, धौलावीरा। और हम कल बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है मोहनजोदड़ो को। लेकिन अगर भारत में पूछा कि भारत में अब सबसे बड़ा हड़प्पा काली स्थल कौन है, तो हम राखी गढ़ी बताए थे कल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा, राखीगढ़ी, सुरकोटदा और लोथल। हम अलग अलग पॉइंट करके अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक में इसको हम काटे हैं, छोटे छोटे भाग में बना काटे, ताकि समझने में आसानी रहेगा। आते हैं, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ हमारा काली चूड़ी होता है। कालीबंगा की खोज किसने किया था, तो कालीबंगा की खोज हमारा बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा हुआ था। कालीबंगा किस नदी किनारे पड़ता है, तो कालीबंगा हमारा घग्गर नदी किनारे पड़ता है। कालीबंगा कहाँ है, अगर पूछ दिया जाए कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो कालीबंगा मानेंगे राजस्थान पड़ता है। लेकिन कालीबंगा के साथ साथ एक पीलीबंगा भी पूछा जाता है, और पीलीबंगा भी हमारा राजस्थान में ही पड़ता है। कुछ पूछा जाएगा कि पीलीबंगा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। आखिर ये कालीबंगा से क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारा चीज प्राप्त हुआ था। RS-37 कब्रिस्तान, छोटा अन्नागार, छोटा स्नानागार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था बड़ा अन्नागार, बड़ा स्नानागार, बहुत सारा चीज प्राप्त हुआ था। उसी तरह हमारा कालीबंगा से काली रंग की चूड़ी का साक्ष्य मिलता है, काली रंग की चूड़ी का प्रमाण मिलता है। अगर फिर आगे देखा जाए कि पूछा गया जूता हुआ खेत, जूता हुआ यहाँ पे खेत जो है, खेत जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है, तो बोले कालीबंगा से मिला है। लेकिन इसमें अग्निकुंड का भी प्रमाण है कि अग्निकुंड का प्रमाण आखिर कहाँ से मिला, तो अग्निकुंड का प्रमाण भी कालीबंगा से ही मिला है। फिर इसमें हल का प्रमाण पूछा है कि हल का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से मिला है, तो बोलेंगे कि हम कालीबंगा, इसमें टिक लगाएंगे। 4 ऑप्शन आता है उसमें कालीबंगा टिक लगाएंगे।
ये हमारा कालीबंगा है और कालीबंगा में यहाँ पे देखें कि इसका अर्थ काली चूड़ी होता है। खोज बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा हुआ है। नदी घगर नदी किनारे और कालीबंगा और पीलीबंगा राजस्थान में पड़ता है। और कालीबंगा का अर्थ हमारा काली रंग की चूड़ी होता है और काली रंग की चूड़ी का एक प्रमाण हमारा कालीबंगा से मिला है। अब आते हैं रोपड़। आखिर रोपड़ ही पड़ता कहाँ है? रोपड़ हमारा पंजाब में पड़ता है। पंजाब यहाँ पे लिखा है कि रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। पूछा जाएगा रोपड़ की खोज कहाँ होता? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा होता। आखिर रोपड़ का खोज कब हुआ था? तो रोपड़ का खोज 1935 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा होता है। लेकिन रोपड़ कहाँ है? तो बताया था कि रोपड़ पंजाब में है। लेकिन रोपड़ किस नदी किनारे है? तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ जो है यहाँ पे सतलज नदी के किनारे है। अब रोपड़ से क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है? यहाँ से एक चीज समझने वाला है, ये हमने जितने भी खंड खंड करके बनाए हैं अलग अलग, ये एक शॉर्ट मेथड बनाया है। और शॉर्ट मेथड से हमने सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी प्रमुख प्रमुख स्थल था, जितना भी प्रसिद्ध फेमस जहां से सवाल डायरेक्ट बनते हैं, वहां से हम सब इसलिए इसको अलग अलग करके खंड बना के छोटा सा में हमने बहुत सारा चीज देने का प्रयास किया है। यहाँ से देखते हैं यहाँ पे तो मिट्टी के बर्तन, अगर मिट्टी के बर्तन पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से मिला है, तो मिट्टी के बर्तन रोपड़ से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी, और ये सबसे वीवीआई टॉपिक को पूछता है कि तांबे की कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुआ है, तो बोलेंगे रोपड़ से हुआ है। मानव के साथ कुत्ता का शव, ये भी मेन हमारा टॉपिक बन जाता है कि पूछा कि मानव का कुत्ता, कुत्ता का शव यानी शव मतलब होता है लाश, किसी व्यक्ति की जो लाश होता है उसको शव बोलते हैं। मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया था कहां पे? रोपड़ में। ठीक है ना। आगे हम आते हैं इसके बाद हम आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा, यहाँ पे धौलावीरा के बारे में देखते हैं कि धौलावीरा का खोज किसने किया था? धौलावीरा खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा होता है। धौलावीरा खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा होता है। और यह धौलावीरा जो है लूनी नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। पूछा जाए कि धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो बोलेंगे कि धौलावीरा लूनी नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। धौलावीरा तीनों ओर से दुर्गीकृत था। जो हड़प सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर थे दुर्गीकृत था, और जो धौलावीरा जो था वो तीनों ओर से दुर्गीकृत था। पूछा जाएगा कि कौन सा स्थल तीनों ओर से दुर्गीकृत था, तो बोलेंगे धौलावीरा। पत्थरों का बना शहर, धौलावीरा को पत्थरों का बना शहर इसमें कहा गया, और पत्थरों इसमें यहाँ से सारा चीज प्राप्त हुआ है। फिर आगे देखते हैं कि आखिर धौलावीरा का अर्थ होता क्या है। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? धौलावीरा का अर्थ सफेद कुआं होता है। पूछा जाएगा कि धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे सफेद कुआं होता है। फिर लकड़ी की बनी नाली, लकड़ी की बनी नाली भी हमारा धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और जल की सबसे प्रबंध, सबसे उन्नत प्रबंध प्रणाली भी हमारा यही से मिला है कि जल की सबसे अच्छी यानी कि उन्नत प्रणाली कहां से मिला है, तो हम बोलेंगे कि हमारा धौलावीरा से मिला है। और धौलावीरा का अर्थ अगर पूछा जाएगा तो बोला जाएगा सफेद कुआं। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, और खंड खंड में छोटा छोटा दिया गया भी है, और यहाँ से आपका बेसिक पूरा तरह से मजबूत हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, हमने कालीबंगा को देख लिए, हम रोपड़ को देखे, और हमने धौलावीरा को भी पढ़ लिए। इसके अलावा हम कल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जमहुंडोर को भी पढ़ा दिए थे। आगे हम देखें कि राखीगढ़ी में, राखीगढ़ी से क्वेश्चन पूछता है कि हम बताए थे कल कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल जो होता है हमारा राखीगढ़ी होता है। और राखीगढ़ी की खोज किसने किया था? राखीगढ़ी की खोज सूरजभान सिंह ने किया था। राखीगढ़ी की खोज किसने किया था? सूरजभान सिंह ने किया था। और राखीगढ़ी यह घग्गर नदी के तट पर है। अगर पूछा जाए राखीगढ़ी कहाँ है, तो घग्गर नदी के तट पर, और यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। किस नदी के है? तो ये घग्गर नदी के तट पर। और राखीगढ़ी में और राखीगढ़ी को भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कहा गया है। और हम ये बात कल भी बताए और आज भी इसको हम जिक्र कर दिए कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन है, तो बोलेंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, नदी घग्गर नदी। अब इसके अलावा हम आते हैं लोथल पे। लोथल, लोथल से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है लोथल से। पूछेंगे लोथल का खोज किसने किया था, तो रंगनाथ राव ने किया था। लोथल का खोज अगर बोलेगा तो बोलेंगे रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था। लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। पूछा जाएगा लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लेकिन इसमें आता है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल बहुत सारा है, लेकिन इसमें जो प्रमुख प्रमुख स्थल है उसको हम छोटा सा शॉर्ट में लिखे हैं, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आपका तैयारी भी अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन इसमें जितने भी सारे स्थल है इसमें डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक नंबर में जो हमारी ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव आपका पूरा तरह से यहाँ से क्लियर हो सकता है।
पूरा एकदम कंफर्म क्लियर होगा यहाँ सब्जेक्टिव, कोई फंसने वाला यहाँ पे ना है। और ऐसे करके हम इसको 3 वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। कल भी एक वीडियो आएगा, इसका जितना भी प्रमुख निचोड़ और जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ उस पर भी कल एक वीडियो बना देंगे। फिर इसमें यहाँ से इसका मतलब जो था त्रिभुजाकार था या किस इसका इस हड़प्पा सिंधु घाटी लोगों को क्या चीज का ज्ञान नहीं था, ये सारी चीज भी हम कल की वीडियो में जिक्र करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि लोथल में हम जानते हैं कि लोथल का खोज रंगनाथ राव के द्वारा हुआ था। ठीक है, लेकिन लोथल जो है किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछता है कि लोथल किस नदी किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। लेकिन लोथल से प्राप्त बहुत सारा चीज प्राप्त हुआ है कि लोथल से बहुत सारा चीज यहाँ से मिला है, जैसे गोदीबाड़ा का साक्ष्य यहाँ से मिला है, फारस की मोहर। पूछा जाएगा कि फारस की मोहर कहां से प्राप्त हुआ है? तो बोलेंगे लोथल से हुआ है। जैसे बंदरगाह, लोथल भी एक बंदरगाह है। पूछा जाएगा लोथल क्या था? तो बोलेंगे लोथल एक बंदरगाह था। जैसे यहाँ की दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। सब सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी सारी स्थल था सबका दरवाजा पीछे की ओर खुलता था, लेकिन अपवाद में एक लोथल था जिसकी दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। सती प्रथा का आंशिक प्रमाण भी यहीं से मिलता है। पूछा जाएगा सती प्रथा का आंशिक प्रमाण कहां से मिलता है? तो हम बोलेंगे कि लोथल से मिलता है। हाथी के दांत भी यहीं से मिलता है। स्वास्तिक का प्रमाण, हाथी की दांत हो, स्वास्तिक प्रमाण हो, यहीं से मिलता है। लेकिन चावल का प्रमाण भी हमारा लोथल से ही मिलता है। अब इसमें देखते हैं कि अग्निकुंड, आखिर ये अग्निकुंड का प्रमाण हमने देखे कि अग्निकुंड यहाँ से भी प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से भी, और यहाँ पे लोथल से भी अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। तो लेकिन ऑप्शन में आया तो क्या मानेंगे? तो ऑप्शन में ये दोनों रहेगा, ए और बी करके, तो दोनों लगाएंगे। अगर एक हुआ तो एक से काम चलेगा, लेकिन अग्निकुंड दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। चलाक लोमड़ी तथा कौवा का प्रमाण पूछेगा, चलाक लोमड़ी तथा कौवा का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बोलेंगे कि लोथल से प्राप्त हुआ है। ये सारी चीजें हमारा है यहाँ पे, और चावल प्रमाण भी वहीं से। इसके अलावा आते हैं सुरकोटदा, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सुरकोटदा। हम लोग कालीबंगा को भी देखनी है, रोपड़ को भी देखनी है, राखीगढ़ भी देखनी है, धौलावीरा को भी देखनी है। तो धौलावीरा का अर्थ सफेद कुआं होता है। सुरकोटदा पे आते हैं। सुरकोटदा में ज्यादा करके ना पूछता सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। और सुरकोटदा जो है का मतलब क्या होता है? सुरकोटदा से कहाँ से प्राप्त वस्तु जो हुआ है? घोड़ा अस्थि पंजर हुआ है। पूछा जाएगा कि घोड़ा का साक्ष्य या घोड़ा अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बोलेंगे सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। इसके बाद आते हैं रंगपुर। रंगपुर का खोज रंगनाथ राव ने किया है, और यहाँ पे लोथल का भी खोज रंगनाथ राव की ही द्वारा हुआ है, तो ध्यान रखना है। नदी जो है रंगपुर जो है किस नदी किनारे है? तो रंगपुर माधव नदी के किनारे है। रंगपुर कहाँ पड़ता है? रंगपुर गुजरात में पड़ता है। यहाँ से हम ज्यादा करके स्थल देखें तो ज्यादा करके गुजरात में ही स्थल है। जैसे हमारा यहाँ पे था, जैसे हमारे यहाँ पे लोथल था तो ये भी गुजरात में था, रंगपुर गुजरात में ही बताया जा रहा है। तो ज्यादा करके स्थल हमारा गुजरात से ही मिलता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रंगपुर का खोज रंगनाथ राव ने किया है, और लोथल का भी खोज रंगनाथ राव ने किया, इस पर ध्यान देने वाली बात है। नदी जो है माधव नदी किनारे है। रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर गुजरात में है। फिर यहाँ पे दिया जाएगा कि यहाँ से प्राप्त, आखिर रंगपुर से क्या चीज प्राप्त हुआ है? तो रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं बनावली, और बनावली को यहाँ पे लिखे हैं। बनावली से ज्यादा करके सवाल आता है, बनावली ही हरियाणा में पड़ता है हमारा। यहाँ से देखिए कि बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा हुआ है, और रविंद्र सिंह बिष्ट जो थे ये धौलावीरा का भी खोज किए थे। ठीक है, और बनावली जो है रंगोई नदी के किनारे है और गुजरात में है। बनावली कहाँ है? गुजरात में। बनावली यहाँ पे हमारा गुजरात में पड़ता है, और यहाँ से जो प्राप्त वस्तु है बनावली जो गुजरात में पड़ता है, जो यहाँ से प्राप्त वस्तु है मिट्टी के हल, नली ढका हुआ नहीं था, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। पूछा जाएगा कि कहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी? तो बोलेंगे बनावली की सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी। कहाँ की नलियां ढकी हुई नहीं थी? तो बोलेंगे बनावली। नाम ही है बनावली, यानी कि समझो कि कोई भी चीज एकदम बनावली, ठीक है ना, बिखरा हुआ चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मिट्टी के हल बोल सकते हैं, और नली ढकी हुई। यहाँ पे अनगिनत चीज प्राप्त हुआ है, लेकिन जो सवाल में डायरेक्ट पूछा जाता है उसी को हम यहाँ से प्राप्त वस्तु में उठाए हैं। इसके अलावा हमने सब चीज पढ़ ली यहाँ पे, लेकिन कल इस पर एक वीडियो बनाएंगे जो कि इसका आकार कैसा था। यहाँ इसका जैसे हम लोग पढ़ते हैं
दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी। और कार्बन 14 के तहत इसका काल क्या माना जाता है, जैसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है तो कार्बन 14 के तहत, कार्बन 14 के तहत इसका 2350 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। 1750 बीसी जो होता है, इस जो बीसी होता है वो घटते क्रम होता है, और ईस्वी और बीसी में बहुत कंफ्यूजन होता है। ईस्वी कहते हैं जो इस ईस्वी और बीसी में क्या होता है, जो ईसा पूर्व के जन्म के पहले हो उसे हम बीसी बोलते हैं, जो ईसा पूर्व के जन्म के बाद हो उसे हम ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और हमने बहुत ही अच्छा से बताया कि बरौनी हरियाणा में पड़ता है, बहुत सारे स्थल हमने, यानी कि कल और आज की वीडियो में हमने जितने भी सारे मेन मेन स्थल था उसको हमने पूरा कर दिया। ठीक है, अगला वीडियो जो हम लाएंगे वो कल लाएंगे, जो बताए हैं कि उसका आकार कैसा था, यहाँ मतलब क्या क्या चीज यहाँ से प्राप्त हुआ है। प्राप्त तो सारी चीज लिखवा दिए, लेकिन क्या चीज का, क्या कौन से धातु का ज्ञान नहीं था कि मंदिर का नहीं था, बहुत सारा चीज इसमें पूछा जाता है। और इसका अंत कैसे हुआ, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग अपना प्रयोग किया है कि कोई कहता है कि बाढ़ के कारण इसका अंत हुआ, कोई कहता है कि जलवायु कारण, तो उसी को हम कल के वीडियो में हम उसमें बताएंगे। आज के वीडियो में आप लोग इसको अच्छे से जोड़ करके वीडियो को देखकर आप लोग सुनकर इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।